हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट कोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका टाइटल है लारवेल वर्जन नंबर 11 रेस्ट एपीआईज विद JWT ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, अगर आपने मन बनाया हो रेस्ट एपीआईज कॉन्सेप्ट को सीखने का यूजिंग JWT, तो ये कॉन्सेप्ट, ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस पूरे कंप्लीट कोर्स में हम क्रिएट करेंगे रेस्ट एपीआईज यूजिंग लारवेल वर्जन नंबर 11 यूजिंग JWT ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो के फर्दर डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले एक बार देख लेते हैं कोर्स सिलेबस के बारे में कि आखिरकार इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये कंप्लीट कोर्स है। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, देन हम जाएंगे क्रिएट करेंगे डेटाबेस, कनेक्ट करेंगे, सो डेटाबेस कनेक्टिविटी, एपीआई कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे, मेथड्स क्रिएट करेंगे फॉर रजिस्ट्रेशन एपीआई, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई, रिफ्रेश टोकन एपीआई एंड लॉगआउट एपीआई। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे इस कोर्स के, कि हम यूज़ करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम उसे इंस्टॉल करेंगे ताकि हम टोकनाइज जैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकें अपने APIs डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। देन हम क्रिएट करेंगे API राउट्स, और फाइनली हम स्टार्ट करेंगे आवर API डेवलपमेंट प्रोसेस, जहां हम क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन API, लॉगिन API, प्रोफाइल API, रिफ्रेश टोकन API एंड लॉगआउट API। सो ये कोर्स फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आपने इस कोर्स को सही तरीके से फॉलो किया बिना स्किप किए, तो आई एम 100% श्योर कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, जिस कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आप क्रिएट कर सकते हो रेस्ट एपीआईज इनसाइड वर्जन नंबर 11 लारवेल एप्लीकेशन विथ JWT ऑथेंटिकेशन। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर इस कोर्स के एंड तक अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है इस पूरे कोर्स से, सो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम प्रोजेक्ट सेटअप इंस्टॉलेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट सेटअप इंस्टॉलेशन को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज laravel.com। देन हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में। एक और बात, इस वर्जन नंबर 11 को इंस्टॉल करने के पहले PHP के कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि हमारे सिस्टम का जो मिनिमम वर्जन होना चाहिए ऑफ PHP, दैट इज ऑफ 8.2। साथ ही साथ इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे यूजिंग कंपोजर, सो कंपोजर मस्ट बी इंस्टॉल। तो इन दोनों सेक्शंस को फर्स्ट हम वेरीफाई करते हैं। टू स्टार्ट दिस इंस्टॉलेशन, हम जाएंगे टर्मिनल पे और टाइप करेंगे php-v। तो हम देख सकते हैं मेरे सिस्टम में है 8.2.16। इसका मतलब इस कोर्स को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। बट फ्रेंड्स, अगर आपके सिस्टम का PHP वर्जन अगर 8.0 है, 8.1 है, तो फर्स्ट आपको अपग्रेड करना है टू 8.2। साथ ही साथ हम टाइप करेंगे कंपोजर कीवर्ड। टाइप करने के बाद हम देख सकते हैं, एंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स हैं। इसका मतलब मेरे सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल्ड है। अगर आपके केस में कोई एरर है, तो फर्स्ट आपको इसे इंस्टॉल करना है। तो मैं ये एज्यूम करने वाला हूँ कि आपके सिस्टम में जो PHP का जो वर्जन है, दैट इज ऑफ 8.2 या इससे बड़ा है, साथ ही साथ कंपोजर इंस्टॉल्ड है। चलते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास एक कमांड है, सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। चलेंगे प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, हम इसे क्लियर करेंगे। सो यहाँ पर हम हैं इस वक्त Laravel-11 वाले फोल्डर में। अगर हम टाइप करें ls, तो हम देख पाएंगे हमारे इस वाले फोल्डर में काफ़ी सारे सब फोल्डर्स हैं। अब यहीं पे एक और सेटअप हम क्रिएट करेंगे, दैट इज कंपोजर क्रिएट -प्रोजेक्ट Laravel/Laravel, और यहाँ हमारे पास सेटअप नेम दैट इज example-app। हम इसे चेंज करेंगे, लेट्स कॉल इट एज JWT-API। सो इस पूरे कमांड का मतलब है कि कंपोजर को हम यूज़ करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं ऑफ दिस Laravel फ्रेमवर्क ऑफ दिस प्रोजेक्ट सेटअप नेम। जस्ट हिट एंटर। हम देख सकते हैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो सक्सेसफुली ये सेटअप मीन्स ये जो प्रोसेस था इंस्टॉलेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर में। तो यहाँ देख पाएंगे JWT-API। अब यहाँ फ्रेंड्स, इस वाले सेटअप को मैं ओपन करने वाला हूँ इनटू माय विजुअल स्टूडियो कोड। आपके केस में अगर आपके पास कोई और एडिटर है, सिंपली आप इस सेटअप को ओपन कर लो। सो राइट क्लिक, ओपन विथ अदर एप्लीकेशन, विजुअल स्टूडियो कोड। सो सक्सेसफुली मैंने उस सेटअप को ओपन कर लिया है। मैंने अपने एडिटर में कॉल विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ जाने के बाद फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस वाले सेटअप को एग्जीक्यूट करते हैं ब्राउजर में और देखते हैं इसके न्यू लैंडिंग पेज को। चलेंगे टर्मिनल पे, और यहाँ जाने के बाद ls जाने के बाद, और यहाँ जाएंगे हम इस फोल्डर के अंदर जो हमने इंस्टॉल किया है। सो जस्ट कॉपी cd JWT-API।
अब यहाँ जाने बाद हम टाइप करेंगे php artisan कमांड। तो हम देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे कमांड्स है, विच मीन्स दैट Laravel वर्जन नंबर 11 नाउ सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब यहाँ एक और कमांड हम यूज़ करने वाले हैं। उस कमांड को यूज़ करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने डेवलपमेंट सर्वर को। सो php artisan serve, जस्ट हिट एंटर। हम देख सकते हैं डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो इस वाले एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए ओपन लिंक, तो हम देख पाएंगे दिस इज आवर न्यू लैंडिंग पेज ऑफ वर्जन नंबर 11। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या करते हैं, अब हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस, और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हम कनेक्ट करेंगे विद दिस एप्लीकेशन। यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ करने वाले हैं डेटाबेस के लिए MySQL डेटाबेस ड्राइवर। चलते हैं PHP में एडमिन के अंदर, और वहाँ जाने के बाद क्लिक करेंगे डेटाबेसेस टैब। लेट्स पास आवर डेटाबेस नेम, लेट्स कॉल इट एज level_11_YT_JWT_APIs। हम इसे कॉपी कर लेंगे, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस वाली डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे विद दिस एप्लीकेशन। चलते हैं एडिटर में, और यहाँ जाने के बाद ओपन करेंगे .env फाइल। अब यहाँ इस फाइल में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, देख पाएंगे। सो बाय डिफॉल्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ वर्जन नंबर 11 इट सपोर्ट्स SQLite डेटाबेस ड्राइवर, बट हम यूज़ करने वाले हैं MySQL। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें चेंज करना है फ्रॉम SQLite टू MySQL। देन क्या करना है, इसे अनकमेंट करना है। सो सेलेक्ट ऑल लाइन्स, कंट्रोल/, और यहाँ पास करेंगे अपने डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग वैल्यूज़। सो डेटाबेस नेम, मेरे केस में यूज़र नेम है admin और पासवर्ड है admin123। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने क्या किया, यहाँ बेसिकली इस वाले एप्लीकेशन को हमने कनेक्ट कर दिया विद दिस सेटअप। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर हम चले अपने फोल्डर स्ट्रक्चर में डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस के अंदर, तो देख पाएंगे हमारे पास 3 माइग्रेशंस फाइल्स हैं इनसाइड दिस माइग्रेशंस फोल्डर। सो माइग्रेशन फाइल्स क्या होते हैं, तो माइग्रेशन फाइल्स वो क्लास फाइल्स हैं जिन्हें माइग्रेट करने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं डायनामिक टेबल स्कीमा। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट फाइल को ओपन करें, और ये तीनों फाइल्स हमें मिले हैं आफ्टर इंस्टॉलेशन, अगर हम इसे ओपन करें तो हम देख पाएंगे इस वाली फाइल में जब हम से माइग्रेट करेंगे, तो माइग्रेट होने के बाद हम क्रिएट कर पाएंगे यूजर्स टेबल, पासवर्ड रीसेट, टोकन्स टेबल एंड सेशंस टेबल। अगर हम वापस से जाएं दूसरे फाइल को ओपन करें, तो यहाँ देख पाएंगे इसे अगर हमने माइग्रेट किया, इट विल क्रिएट अ कैशे टेबल एंड कैशे_लॉग्स टेबल। इसी तरीके से जो हमारे पास थर्ड माइग्रेशन है उसे ओपन करें, तो इट विल क्रिएट जॉब्स टेबल, जॉब बैचेस टेबल एंड फेल्ड जॉब्स टेबल। तो यहाँ फ्रेंड्स आफ्टर इंस्टॉलेशन हमारे पास 3 माइग्रेशंस हैं, बट यहाँ इन तीनों माइग्रेशंस के अंदर काफ़ी सारे टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो कहने का मतलब है अगर हमने कमांड एग्जीक्यूट किया कॉल php artisan migrate, तो डायनामिक तरीके से ये तीनों माइग्रेशन फाइल्स काफ़ी सारे टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं इनसाइड अवर डेटाबेस। अब यहाँ नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो सिंपली जितने भी माइग्रेशंस जो हमने डिस्कस किया है, अब इन्हें माइग्रेट करेंगे टू क्रिएट डायनामिक टेबल स्कीमास इनसाइड दिस डेटाबेस। चलते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, और यहाँ अगर टाइप करें php artisan, तो हमारे पास एक कंप्लीट सेक्शन है ऑफ माइग्रेट। इसके हर एक कमांड को यूज़ करके हम वर्क कर सकते हैं विद माइग्रेशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ यूज़ करने वाले हैं टू माइग्रेट ऑल माइग्रेशंस, तो सिंपली php artisan migrate, जस्ट हिट एंटर। तो हम देख सकते हैं ऑल रनिंग माइग्रेशंस, नाउ माइग्रेशन कंप्लीटेड। इफ आई गो हियर, लेट्स रीलोड, तो हम देख पाएंगे नाउ वी हैव द डायनामिक टेबल स्ट्रक्चर्स जो हमने क्रिएट किया यूजिंग ऑल दिस डिफॉल्ट माइग्रेशंस। अब यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करने वाले हैं अपने फर्स्ट API कंट्रोलर क्लास को, जिस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम मेथड्स डिफाइन करेंगे, जैसे फॉर रजिस्ट्रेशन API, लॉगिन API, प्रोफाइल API, लॉगआउट API एंड रिफ्रेश टोकन API। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले टॉपिक में हम क्रिएट करने वाले हैं अपने API कंट्रोलर क्लास को। चलते हैं एडिटर में। सो API कंट्रोलर क्लास जो हम क्रिएट करेंगे, इट विल स्टोर इनसाइड दिस ऐप फोल्डर, HTTP फोल्डर एंड कंट्रोलर्स फोल्डर। अब इस फोल्डर में हमारे पास केवल एक सिंगल फाइल है कॉल controller.php विच इज द पेरेंट कंट्रोलर क्लास। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक और सब फोल्डर होगा विथ नेम कॉल API। उस API वाले फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे API controller.php। चलते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, और यहाँ टाइप करेंगे php artisan में कंट्रोलर, और यहाँ टाइप करेंगे API फर्स्ट फोल्डर नेम, then we will have API controller, just hit enter। तो हम देख सकते हैं API controller class क्रिएट हो चुका है inside controllers folder and API folder। चलते हैं एडिटर में, यहाँ जाएंगे, हम देख पाएंगे controllers के अंदर API सब folder and here we have API controller.php।
अब यहाँ इस कंट्रोलर क्लास में हम सारे मेथड्स को फर्स्ट डिफाइन करेंगे, मीन्स हम क्रिएट करने वाले मेथड स्केलेटन ऑफ रजिस्ट्रेशन एपीआई, लॉगिन एपीआई, प्रोफाइल एपीआई, लॉगआउट एपीआई एंड रिफ्रेश टोकन एपीआई मेथड। सो यहाँ फ्रेंड्स हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं रजिस्टर मेथड। सो पब्लिक फंक्शन, लेट्स कॉल इट एज रजिस्टर। अब यहाँ फ्रेंड्स इस वाले मेथड को हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ अगर हम बात करें रिक्वेस्ट बॉडी पैरामीटर्स के बारे में तो हम बात करने वाले हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस टेबल को कॉल यूजर्स, और इस वाले टेबल को हमने क्रिएट किया यूजिंग डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन फाइल। तो यहाँ देख पाओगे यूज़र को क्रिएट करने के लिए जो पैरामीटर्स हमें चाहिए दैट इज़ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ऑब्वियसली अगर आपने ऐड किया हो कोई न्यू कॉलम लाइक फ़ोन नंबर तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो, और उस पैरामीटर को हम रिसीव करेंगे फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी और क्रिएट करेंगे अपने यूज़र को इनसाइड दिस टेबल। सो फॉर द टाइम बीइंग मैंने कंसिडर किया ओनली 3 फील्ड्स that is name, email and password, और इन सभी वैल्यूज को रीड करने के लिए फ्रॉम रिक्वेस्ट बॉडी आई विल यूज हियर रिक्वेस्ट क्लास, सो रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देन क्रिएट करने वाले हैं मेथड स्केलेटन ऑफ लॉगिन एपीआई, सो लेट्स कॉल इट एज रजिस्टर एपीआई, लॉगिन एपीआई। इसे भी हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, और जो पैरामीटर्स होंगे जो हम पास करेंगे दैट इज ईमेल एंड पासवर्ड। सो यहाँ होने वाला है पब्लिक फंक्शन, लेट्स कॉल इट एज लॉगिन। इन पैरामीटर्स को रिसीव करने के लिए हम यूज़ करने वाले कॉन्सेप्ट रिक्वेस्ट क्लास एंड रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। देन हम जाएंगे अपने थर्ड एपीआई मेथड को क्रिएट करेंगे, लेट्स कॉल इट एज प्रोफाइल एपीआई। इसे हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप, और यहाँ पास करेंगे ऑथ टोकन वैल्यू। ये होने वाला है JWT ऑथ टोकन। सो पब्लिक फंक्शन, लेट्स कॉल इट एज प्रोफाइल। देन हम जाएंगे और क्रिएट करेंगे रिफ्रेश टोकन के लिए, सो रिफ्रेश टोकन एपीआई। इसे हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ हम इसे कॉल करने के लिए पास करेंगे JWT ऑथ टोकन वैल्यू। सो यहाँ होने वाला है पब्लिक फंक्शन, लेट्स कॉल इट एज रिफ्रेश टोकन। और फाइनली हमारे पास जो लास्ट मेथड होने वाला है दैट इज ऑफ लॉगआउट। सो ये होने वाला है फॉर लॉगआउट एपीआई। हम इसे हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। साथ ही साथ हम हेडर में पास करेंगे JWT ऑथ टोकन वैल्यू। सो ये होने वाला है पब्लिक फंक्शन एंड इट विल बी लॉगआउट। सो फाइनली यहाँ हमने क्रिएट किया अपने एपीआई कंट्रोलर क्लास को, साथ ही साथ उन सभी मेथड्स के स्केलेटन को जिसमें फर्दर हम काम करेंगे और क्रिएट करेंगे अपने रजिस्ट्रेशन एपीआई को, लॉगिन एपीआई को, प्रोफाइल एपीआई को, रिफ्रेश टोकन एपीआई को एंड लॉगआउट एपीआई को। अब यहाँ फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस कोर्स दैट इज JWT इंस्टॉलेशन गाइड एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। चलते हैं एडिटर में। तो जैसे कि हम जानते हैं इट्स एपीआई डेवलपमेंट कोर्स जहां हम यूज़ करने वाले हैं JWT ऑथेंटिकेशन। सो इस वाले पैकेज को फर्स्ट इंस्टॉल करना होगा, सेटअप करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा, ताकि हम रेस्ट एपीआईज के साथ यूज़ कर सकें जेसन रैप टोकन के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले अगर हम बात करेंगे बेसिक सेटिंग के बारे में, अगर आपको याद हो तो इनसाइड वर्जन नंबर 10 एप्लीकेशन हियर वी हैव अ फाइल कॉल्ड api.php, बट आप देख सकते हो इनसाइड दिस वर्जन नंबर 11 वी डोंट हैव api.php। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, api.php फाइल को जनरेट करना है, स्टोर करना है इनसाइड दिस राउट्स फोल्डर, सो दैट कि हम वर्क कर सकें अपने JWT ऑथेंटिकेशन सिस्टम के साथ। तो उस फाइल को कैसे जनरेट करेंगे, सो जनरेट करने के लिए चलते हैं टर्मिनल पे, और यहाँ जाने के बाद अगर हम टाइप करें php आर्टिशन, प्रेस एंटर। यहाँ जाने के बाद अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ हमें एक सेक्शन मिलने वाला है कॉल इंस्टॉल। हम देख पाएंगे हमारे पास एक कमांड है कॉल इंस्टॉल कॉलन एपीआई। अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्रिएट कर पाएंगे एक राउट्स फाइल इनसाइड आवर राउट्स फोल्डर। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कॉपी। फर्स्ट हम इसे क्लियर करेंगे, सो php आर्टिशन इंस्टॉल कॉलन एपीआई, जस्ट हिट एंटर। तो हम देख पाएंगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। Now here we have a question that is one new database migration has been published. Would you like to run all pending database migrations? हम default value के साथ जाएंगे तो just type yes here, yes enter। तो हम देख पाएंगे installation completed। अगर हम जाएं एडिटर में
inside this routes folder, now we can see api.php. अब यहाँ आने के बाद क्या करना है, फर्स्ट आप इन सभी लाइन्स को कमेंट कर देना, क्योंकि हम सैंक्टम टोकन यूज नहीं करने वाले, हम यूज करने वाले JWT टोकन वैल्यू। हमने इसे कमेंट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं द इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास कुछ सेट ऑफ कमांड्स है जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो फर्स्ट हमने देखा हाउ टू क्रिएट api.php इनसाइड राउट्स फोल्डर। तो यहाँ पर api.php फाइल को क्रिएट करने के लिए जिस कमांड को हमने एग्जीक्यूट किया दैट इज php आर्टिशन इंस्टॉल API। अब हम बात करें कमांड नंबर 2 के बारे में, जहाँ इंस्टॉल करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन इनसाइड ऑफ प्रोजेक्ट सेटअप। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये सारे कमांड्स मिलने वाले हैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ सिंपल कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद चलते हैं प्रोजेक्ट टर्मिनल पे, यहाँ टाइप करेंगे इस कमांड को, सो कंपोजर रिक्वायर php ओपन सोर्स -saver JWT auth। इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के पहले अगर हम जाएँ प्रोजेक्ट सेटअप में, लेट्स ओपन composer.json, तो हम देख पाएंगे इनसाइड दिस रिक्वायर ऑब्जेक्ट हियर वी हैव PHP, Laravel फ्रेमवर्क, Laravel Sanctum एंड Laravel Tinker। इस कमांड को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के बाद होपफुली हम एक और लाइन देख सकते हैं इनसाइड दिस रिक्वायर ऑब्जेक्ट। हम यहाँ जाएंगे, जस्ट हिट एंटर, तो हम देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। Now finally our installation process now completed। अगर हम वापस से जाएं, let's go inside composer.json, तो हम देख पाएंगे inside this require object now we have one more line that is php open source -saver /JWT auth। तो सक्सेसफुली हमने इस पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है। देन वी हैव हियर कमांड नंबर 3। अब यहाँ इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, जिस कमांड को एग्जीक्यूट करके हमने इंस्टॉल किया है JWT ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ फ्रेंड्स इसने ऐड किया एक पैकेज इनसाइड वेंडर फोल्डर। अगर हम जहाँ अपने वेंडर फोल्डर में, लेट्स गो इनसाइड वेंडर फोल्डर, स्क्रॉल करें तो हम देख पाएंगे PHP ओपन सोर्स सेवर। अब इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, इस वाले फोल्डर के अंदर हमारे पास एक बेसिक सेटिंग्स की फाइल है, उस फाइल को यहाँ से कॉपी करके ये पुट करने वाला है इनसाइड दिस कॉन्फिग फोल्डर। अगर हम इस कॉन्फिग फोल्डर में देखें तो राइट नाउ वी डोंट हैव एनी JWT.php, बट यहाँ पर इस कमांड को हम कॉपी कर लेते हैं। जस्ट कॉपी, गो बैक टू टर्मिनल, लेट्स क्लियर फर्स्ट। अगर हम एंटर प्रेस करें तो देख पाएंगे इसने क्या किया, इस वाले पाथ से कॉपी किया है इस config.php को इनसाइड config फोल्डर विथ नेम कॉल्ड JWT.php। तो यहाँ पर अब ये फाइल क्या है, तो सिंपली चलते हैं एडिटर में, जाएंगे config फोल्डर के अंदर। नाउ हियर वी हैव इनसाइड दिस config कॉल्ड JWT.php। सो ये एक बेसिक सेटिंग्स की फाइल है। तो कहने का मतलब है अगर आपको कोई बेसिक सेटिंग्स अपडेट करना हो अबाउट दिस JWT ऑथेंटिकेशन, तो सिंपली हम इस फाइल में जाके उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स आफ्टर कमांड 3 हियर वी हैव कमांड 4 टू जनरेट JWT सीक्रेट की। तो सिंपली हम इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं, चलेंगे टर्मिनल पे और यहाँ जाने के बाद जस्ट पेस्ट PHP आर्टिशन JWT सीक्रेट, जस्ट हिट एंटर, तो हम देख सकते हैं इसने जनरेट किया एक सीक्रेट की वैल्यू। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने सारे कमांड्स को एग्जीक्यूट कर दिया, लाइक कमांड नंबर 1, कमांड नंबर 2, कमांड नंबर 3 एंड कमांड नंबर 4। तो यहाँ फ्रेंड्स जो हमारा प्रोसेस था इंस्टॉलेशन और सेटअप का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे बेसिक सेटिंग्स ऑफ यूज़र मॉडल। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम जाएंगे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर और यहाँ से ओपन करेंगे auth.php। अब इस वाले फाइल में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट्स के अंदर फर्स्ट हमें चेंज करना होगा डिफ़ॉल्ट गार्ड इक्वल्स टू API। देन हम जाएंगे इस गार्ड्स वाले एरे के अंदर, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पुट कर देंगे, लेट्स कॉल इट एज API ड्राइवर इक्वल्स टू JWT। सो यहाँ हमने दो चेंजेस किए इनसाइड दिस auth.php। फर्स्ट API as a default guard, or here API array inside this guards array, API equals to driver equals to JWT and provider equals to users। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने इस फाइल को अपडेट कर दिया। जस्ट क्लोज कर देते हैं। अब हम जाएंगे ओपन करेंगे यूजर मॉडल क्लास। सो ये मॉडल क्लास हमें मिलने वाला है ऐप फोल्डर के अंदर। जस्ट गो इनसाइड ऐप फोल्डर, मॉडल्स फोल्डर, लेट्स ओपन user.php। अब यहाँ नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, सिंपली यूज PHP ओपन सोर्स हम इंपोर्ट करने वाले हैं JWT सब्जेक्ट एंड दिस विल कम फ्रॉम PHP ओपन सोर्स JWT auth एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक बार इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ जाएंगे एंड लेट्स ऐड इम्प्लीमेंट्स JWT सब्जेक्ट।
और उसके बाद जाएंगे इस वाले मॉडल क्लास के अंदर, हम दो मेथड्स को ऐड करेंगे। तो सिंपली मैंने उसे कॉपी किया है, हम इसे पेस्ट कर देंगे, दैट इज गेट JWT आइडेंटिफायर एंड हियर गेट JWT कस्टम क्लेम्स। अगर इन मेथड्स को हम रिमूव कर दें तो हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ एरर्स होने वाले हैं इनसाइड दिस यूजर मॉडल क्लास। तो सिंपली मैंने क्या किया, उन दोनों मेथड्स को हमने यूज कर लिया है। अब इन दोनों मेथड्स को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप सिंपली इसे कॉपी कर लेना और पुट कर देना इनसाइड दिस यूजर मॉडल क्लास। तो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है यूजर मॉडल क्लास, साथ ही साथ auth.php। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक सेटिंग्स का जो कॉन्सेप्ट था अबाउट इंस्टॉलेशन ऑफ JWT ऑथेंटिकेशन वो हमने कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट तरीके से कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, हम क्रिएट करेंगे अपने API राउट्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करने वाले हैं अपने API राउट्स। चलते हैं एडिटर के अंदर, हम ओपन करेंगे दो फाइल्स। फर्स्ट होगी राउट्स के अंदर से API.php एंड सेकेंड फाइल विल बी app http controllers API and API controller.php। सो हमारे पास एक क्लास फाइल है जिस क्लास के अंदर हमारे पास सारे मेथड्स हैं जो हमें ऑब्वियसली फंक्शनल बनाने हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन API मेथड, लॉगिन API मेथड, प्रोफाइल हियर, रिफ्रेश टोकन एंड लॉगआउट। अगर हम बात करें मेथड्स के बारे में तो फ्रेंड्स ये वो दो मेथड्स हैं जिन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, जिन्हें हम हिट कर सकते हैं विदाउट यूजर लॉगिन। सो दीज आर ओपन मेथड्स। बट अगर हम बात करें इस प्रोफाइल मेथड के बारे में, रिफ्रेश टोकन मेथड के बारे में या लॉगआउट मेथड के बारे में, सो इन मेथड्स को एक्सेस करने के लिए हमें पास करना है एक ऑथराइज्ड टोकन वैल्यू। So it means that these are protected API methods. So यहाँ फ्रेंड्स हम क्रिएट करने वाले दो सेट ऑफ राउट्स। फर्स्ट कंटेन करेंगे ओपन राउट्स दैट इज ऑफ रजिस्टर एंड लॉगिन एंड सेकंड विल बी प्रोटेक्टेड API जो कंटेन करेंगे प्रोफाइल, रिफ्रेश टोकन एंड लॉगआउट। चलते हैं API.php में। सो यहाँ होने वाला फर्स्ट हम क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यूज API कंट्रोलर क्लास, हियर ओपन राउट्स, जहाँ हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन API मेथड, सो राउट हियर पोस्ट मेथड, और यहाँ होने वाला है रजिस्टर। देन हम जाएंगे API कंट्रोलर क्लास के अंदर और यहाँ से कॉल करेंगे रजिस्टर मेथड। देन हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, लॉगिन मेथड, इसे भी हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो हियर इट विल बी लॉगिन। सो इन दोनों राउट्स और इनके मेथड्स को हिट करने के लिए हमें यूज़र लॉगिन की नीड नहीं है। बट अगर हम बात करें अपने इन मेथड्स के बारे में, जैसे कि प्रोफाइल हियर, रिफ्रेश टोकन एंड लॉगआउट, तो यहाँ फ्रेंड्स यूज़र मस्ट बी लॉग्ड इन, ताकि आफ्टर लॉगिन हमारे पास होगा एक JWT ऑथेंटिकेटेड टोकन वैल्यू। अब हम जाएंगे API.php में। नाउ लेट्स क्रिएट राउट फॉर आवर प्रोटेक्टेड APIs। सो प्रोटेक्टेड राउट्स, हियर हम जाएंगे क्रिएट करेंगे ग्रुप हियर। सो राउट ग्रुप, एरे पास करेंगे मिडिलवेयर और यहाँ एक मिडिलवेयर वर्क करने वाला है, लेट्स पास एन एरे, और ये होने वाला है auth API। देन हम जाएंगे सेकेंड आर्गूमेंट यूज़ करेंगे ऑफ दिस ग्रुप मेथड और यहाँ डिफाइन करने वाले हैं अपने सारे प्रोटेक्टेड API राउट्स। सो फर्स्ट होने वाला है राउट हियर, गेट मेथड यूज़ करेंगे टू कॉल प्रोफाइल API हम कॉल करेंगे API कंट्रोलर क्लास और यहाँ होने वाला है प्रोफाइल मेथड। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, जस्ट पेस्ट टू मोर टाइम्स, यहाँ होने वाला देन रिफ्रेश टोकन के लिए, सो लेट्स कॉल इट एज रिफ्रेश टोकन, और यहाँ से जिस मेथड को हम हिट करेंगे दैट इज रिफ्रेश टोकन। और फाइनली हियर वी हैव कॉल लॉगआउट और हम हिट करेंगे लॉगआउट मेथड। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने क्रिएट किया दो सेट ऑफ राउट्स, फर्स्ट जिसे हम हिट करेंगे विदाउट यूजर लॉगिन और जिसे हम हिट करेंगे विद यूजर लॉगिन। तो सक्सेसफुली फ्रेंड नाउ हमारे पास एक API कंट्रोलर क्लास है, API मेथड्स हैं, साथ ही साथ API राउट्स हैं। सो फाइनली फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं API डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे अबाउट यूजर रजिस्ट्रेशन API। लेट्स गो टू एडिटर, हम जाएंगे अपने API कंट्रोलर क्लास के अंदर, देन हम जाएंगे रजिस्टर मेथड के अंदर और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं टू क्रिएट एनी यूजर वी वांट नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो फर्स्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे अबाउट फॉर्म वैलिडेशन, देन हम जाएंगे और यूज़ करेंगे यूजर मॉडल टू सेव यूजर इन डेटाबेस। तो फर्स्ट इंप्लीमेंट करते हैं वैलिडेशन। सो वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट वैलिडेट मेथड, एक एरे पास करेंगे और इसके अंदर होने वाले नेम, ईमेल एंड पासवर्ड,
और ये क्या है, दीज आर द पैरामीटर्स व्हाट वी पास इनसाइड रिक्वेस्ट बॉडी। उसके बाद जाएंगे और अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे, जैसे कि रिक्वायर्ड। इसका मतलब किसी भी यूजर को क्रिएट करने के लिए नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। साथ ही साथ जो नेम वैल्यू होगा इट विल कंटेन स्ट्रिंग वैल्यू, ईमेल ऑल्सो कंटेन स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ फ्रेंड्स एक से ज़्यादा रूल को सेपरेट करने के लिए हमने यूज़ किया पाइप सिंबल। फॉर एग्जाम्पल रिक्वायर्ड इज अ रूल, स्ट्रिंग इज ऑल्सो अ रूल, और इन दोनों के बीच में हमने यूज़ किया एक पाइप सिंबल। अब यहाँ पर कुछ रूल्स और हम ऐड करेंगे फॉर दिस ईमेल, लाइक ईमेल। इसका मतलब जिस भी स्ट्रिंग वैल्यू को हम पास करेंगे इनसाइड दिस ईमेल फील्ड, द फील्ड वैल्यू विल बी अ वैलिड ईमेल पैटर्न। साथ ही साथ यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं यूनिक इक्वल्स टू यूजर्स। यहाँ नेक्स्ट आफ्टर ईमेल वैल्यू हम जाएंगे पासवर्ड फील्ड के पास। Let's add a pipe here and I will add one more rule that is confirmed. So after validation इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एरर नहीं है, so उस केस में हम जाएंगे और लोड करेंगे यूजर मॉडल। So use यूजर मॉडल, हमने उसे लोड कर दिया है। लोड करने के बाद यहाँ जाएंगे, let's use यूजर मॉडल स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और हम कॉल करेंगे क्रिएट मेथड। इसके अंदर पास करेंगे एक एरे जिसके अंदर होने वाला की वैल्यू पेयर, so name, email and password, and these are our database table column names. अब यहाँ पर जो नेम वैल्यू होगा उसे हम गेट कर पाएंगे अपने इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, नेम वैल्यू। देन हम जाएंगे अपने ईमेल के लिए और यहाँ भी गेट करेंगे रिक्वेस्ट हेयर एंड ईमेल, और पासवर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट एंड पासवर्ड। अब यहाँ फ्रेंड्स ये तो एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू है, बट हम डेटाबेस में सेव करें एक इनक्रिप्टेड वैल्यू। सो इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए, एक हैश्ड वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, या तो हम यूज़ कर सकते हैं हैश फसाड, या सिंपली हम यूज़ करेंगे बिक्रिप्ट हेल्पर फंक्शन। तो सिंपलेस्ट होगा हम इसे कट कर लेंगे और यूज़ करेंगे बिक्रिप्ट हेल्पर फंक्शन और हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स सारे वैल्यूज़ को रीड करने के बाद, फ्रॉम रिक्वेस्ट हेयर रीड करने के बाद हमने क्रिएट किया अपने यूज़र को यूजिंग दिस यूज़र मॉडल। अब क्या करते हैं, फटाफट से रिस्पॉन्स को रिटर्न करते हैं। सो रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन मैथड, लेट्स पास एन एरे हेयर, और यहाँ होने वाला लेट्स से स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ एक और वेरिएबल यूज करेंगे डेटा विच इज़ एन एम्प्टी एरे। सो सक्सेसफुली दिस इज ऑल अबाउट द कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्टर मेथड। अब हम इसे यूनिट टेस्टिंग करते हैं, चलेंगे पोस्टमैन में। ये एक API टेस्टिंग टूल है। सिंपली डेवलपमेंट सर्वर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो PHP आर्टिशन सर्व, प्रेस एंटर, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी लिंक, गो टू पोस्टमैन, हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद लेट्स सेलेक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, और यहाँ पर अगर हम जाए API में तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वाले राउट को कॉल करने के लिए फर्स्ट हमें पास करना होगा प्रोजेक्ट URL का /API, और यहाँ देन पास करेंगे रजिस्टर। अब यहाँ पर इस वाले राउट को कॉल करने के पहले हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने हैं, जैसे कि नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अगर बिना इनके पास किए अगर हम क्लिक करें सेंड बटन तो हम देख पाएंगे ओके हियर वी हैव सम HTML। तो हम जाएंगे हेडर्स के अंदर, लेट्स ऐड अ हेडर कॉल्ड एक्सेप्ट हियर, और इसके अंदर पास करेंगे एप्लीकेशन जेसन। हमने पास कर दिया है। सो एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन। सो हियर वी हैव अ जेसन रिस्पॉन्स। अब यहाँ देख पाएंगे हमारे पास वैलिडेशन के अकॉर्डिंग जो वैलिडेशन हमने इंप्लीमेंट किया है इनके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ एरर्स हैं, जैसे कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब इन सभी वैल्यूज़ को हमें फर्स्ट पास करना है। चलेंगे बॉडी के अंदर, फॉर्म डेटा, और यहाँ पर पास करेंगे की के अंदर फर्स्ट की होगा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद कुछ वैल्यूज पास करते हैं। सो नेम वैल्यू विल बी माई नेम, फॉर एग्जाम्पल ईमेल। अगर ईमेल के प्लेस में सैम्पल एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दें, लेट्स पास पासवर्ड इज फ्रॉम 1 to 8। तो यहाँ फ्रेंड्स इस ईमेल के अंदर जो वैल्यू हमने पास किया है इट इज़ नॉट अ वैलिड ईमेल पैटर्न। लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन, तो हम देख पाएंगे द ईमेल फील्ड मस्ट बी अ वैलिड ईमेल एड्रेस, और ये एरर है ड्यू टू दिस ईमेल रूल। अगर वापस से जाएं, लेट्स पास अ ईमेल वैल्यू sanjay@gmail.com,
क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक और एरर है, दैट इज द पासवर्ड फील्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच। और ये इसलिए है क्योंकि हमने ऐड किया कंफर्म रूल विद दिस पासवर्ड। अब यहाँ इस रूल का मतलब है कि हमें एक और फील्ड को पास करना है अपने रिक्वेस्ट के अंदर विथ नेम कॉल्ड पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन, और इसके अंदर एग्जैक्ट वही वैल्यू होना चाहिए जिस वैल्यू को हमने पास किया है अपने इस फील्ड में। तो सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे एंड लेट्स पास फ्रॉम 1 to 8। तो सक्सेसफुली हमारे पास सारे वैलिड वैल्यूज हैं अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन। लेट्स क्लिक ऑन सेट बटन तो हम देख सकते हैं यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। लेट्स गो इनसाइड डेटाबेस, यहाँ जाएंगे, लेट्स रीलोड, क्लिक ऑन यूजर्स टेबल तो हम देख पाएंगे फर्स्ट यूजर नाउ रजिस्टर्ड। लेट्स गो एंड क्रिएट वन मोर यूजर, और यहाँ पर विथ सेम ईमेल वैल्यू लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, और ये इसलिए है क्योंकि हमने यूज़ किया है यूनिक यूजर्स। लेट्स चेंज दैट, सो vchat@gmail.com, password is from 1 to 8, click on send button. Now here user registered, go and reload, and here we have second user. तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने क्रिएट किया अपना फर्स्ट एपीआई, अपने इस पूरे कोर्स के फर्स्ट एपीआई को, एंड दैट इज यूजर रजिस्ट्रेशन एपीआई। यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर लॉगिन एपीआई। लेट्स गो टू एडिटर, हम जाएंगे एपीआई कंट्रोलर क्लास के अंदर, देन हम जाएंगे लॉगिन मेथड के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स इस वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए लॉगिन, ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ फर्स्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलिडेशन। तो कहने का मतलब है ये दोनों फील्ड्स हमारे पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए, दोनों फील्ड्स के अंदर कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। अगर वैल्यूज से हमारे पास कोई एरर नहीं है तब हम यूज़ करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथ फसाड, जहाँ पर यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे अपने सिस्टम में वो ईमेल, वो पासवर्ड एग्जिस्ट है, अगर एग्जिस्ट है देन जनरेट करेंगे एक टोकन वैल्यू, एंड दैट टोकन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस ऑल दिस प्रोटेक्टेड एपीआईज। तो यहाँ जाएंगे, फर्स्ट वैलिडेशन इंप्लीमेंट करेंगे, सो लेट्स कॉल रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, देन हम कॉल करेंगे वैलिडेट मेथड, लेट्स पास एन एरे हियर, ईमेल एंड पासवर्ड, और ये जो ईमेल फील्ड होगा इट इज़ रिक्वायर्ड, और ऑल्सो इट विल कंटेन अ वैलिड ईमेल वैल्यू, और पासवर्ड के केस में होगा इट इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास कोई वैलिडेशन एरर नहीं है, सक्सेसफुली हमारे पास वैल्यूज़ हैं, साथ ही साथ जो ईमेल हमने पास किया है वो एक वैलिड ईमेल है। देन हम जाएंगे और यूज़ करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथ फसाड। सो ऑथ फसाड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के पहले उसे इंपोर्ट करना होगा। सो यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट देन फसाड्स _auth, या तो फ्रेंड हम ऑथ फसाड को यूज़ कर सकते हैं सिंपली ऑथ हेल्पर फंक्शन। अब यहाँ कैसे यूज़ करने वाले हैं इनको, तो यहाँ पर टोकन इक्वल्स टू ऑथ फसाड, और यहाँ से कॉल करेंगे अटेम्प्ट मेथड। लुक एट हियर, हमें पास करना है एक एरे जिसके अंदर पास करें क्रेडेंशियल्स, इसका मतलब ईमेल एंड पासवर्ड। तो सिंपली हम यहाँ जाएंगे और पास करेंगे अपने ईमेल वैल्यू को एंड पासवर्ड वैल्यू को, एंड this email will come from this request object and email। इस तरीके से पासवर्ड के केस में request here and password। ऑटोमेटिकली अगर ये यूज़र एक्सिस्ट करता है सो ये वैलिडेट करेगा, वैलिडेट करने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से ये रिटर्न करने वाला है एक टोकन वैल्यू। अगर मान लेते हैं हमने कोई ईमेल पास किया जो एक्सिस्ट ना करता हो हमारे डेटाबेस के अंदर, सो इन दैट केस दिस विल रिटर्न अ फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ क्या करेंगे, इफ़ यहाँ पर अगर हम एक्सक्लेमेशन यूज़ कर लें टोकन वेरिएबल टोकन, तो कहने का मतलब है इसके अंदर फॉल्स वैल्यू है, यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, उसका जो अटेम्प्ट है वो फॉल्स हो चुका है। सो उस केस में यहाँ जाएंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, लेट्स पास एन एरे, और यहाँ होने वाला है स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। अदरवाइज अगर यूज़र वैलिडेटेड है, वो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है विथ करेक्ट डिटेल्स लाइक ईमेल एंड पासवर्ड, तो इसके अंदर आएगा हमारे पास टोकन वैल्यू। देन हम जाएंगे और यहाँ रिटर्न करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन, और यहाँ होने वाला स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू यूज़र लॉग्ड इन। आफ्टर दिस मैसेज अब हमें ऐड करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर लाइक टोकन इक्वल्स टू टोकन।
सो यहाँ फ्रेंड्स बेसिकली हमने क्या किया है, अगर यूज़र एग्जिस्ट करता हमारे सिस्टम के अंदर, देन वी हैव द टोकन वैल्यू एंड हियर वी हैव द रिस्पॉन्स। अदरवाइज अगर वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, सो इन दैट केस इट विल कंटेन अ फॉल्स वैल्यू। एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ करने के बाद हम जाएंगे इस ब्लॉक के अंदर और वी हैव द रिस्पॉन्स दैट इज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। अब करते हैं यूनिट टेस्टिंग, चलेंगे पोस्टमैन के अंदर। डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, यहाँ जाएंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं। लेट्स ओपन अ न्यू टैब। सो API लेट्स कॉल लॉगिन, यहाँ जाएंगे पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप हेडर्स के अंदर एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, यहाँ जाएंगे बॉडी के अंदर, लेट्स गो इनसाइड फॉर्म डेटा, ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पर अगर कोई टेस्ट ईमेल पास कर दें जो एग्जिस्ट नहीं करता है, सो test@gmail.com, पासवर्ड इज ओके फ्रॉम 1 to 8, क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। बट अगर हम पास करें अपने इस वैलिड यूजर को, लेट्स कॉपी दिस ईमेल, पुट इट हियर। सो ईमेल इज ओके, पासवर्ड इज ऑल्सो ओके, क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव अ JWT टोकन वैल्यू एंड दिस इज द ऑथेंटिकेटेड टोकन वैल्यू जो कि हम यूज करेंगे टू कॉल आउट प्रोटेक्टेड APIs लाइक प्रोफाइल API, रिफ्रेश टोकन API एंड Logout API। सो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग ऑथ फसाड, बट सेम कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो यूजिंग ऑथ हेल्पर फंक्शन। तो हम कैसे करेंगे, तो सिंपली हम इसे कमेंट कर देते हैं, टोकन इक्वल्स टू, हम कॉल करेंगे ऑथ हेल्पर फंक्शन, then हम कॉल करेंगे attempt method। in the same pattern we need to pass credentials here, so here email and password। email जो हम get करेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू, सो email, और यहाँ होने वाला पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर अगर हम इसे यूज करते, सो इन दैट केस वी डोंट नीड दिस ऑथ फसाड। अब यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं इनसाइड दिस जेसन रिस्पॉन्स एंड दैट इज लेट्स से एक्सपायर्स इन। अब यहाँ कॉल करेंगे ऑथ हेल्पर फंक्शन, लेट्स कॉल फैक्ट्री, यहाँ से कॉल करेंगे गेट TTL और देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 60। अब यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है या कह लीजिए जो मेथड है, TTL का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लाइव। अगर हम जाएं बेसिक सेटिंग्स वाले फाइल में कॉन्फ़िग के अंदर jwt.php, तो यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू होने वाला है दैट इज TTL equals to 60। तो कहने का मतलब है जिस टोकन को हमने जनरेट किया है इट विल वैलिड फॉर 1 आवर। तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू है ये मिनट में है, अब ये मिनट को हमने कन्वर्ट किया इनटू 60, सो दैट्स वाई हियर वी हैव मल्टीप्लाइड 60। तो यहाँ हमने क्या किया है, हमने टोकन जनरेट किया है, साथ ही साथ हमने रिस्पॉन्स में एक और की को ऐड किया है। हमने ये बताया है ये टोकन कब तक वैलिड रहने वाला है। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ चेंज कर दें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस वाले मेथड को यूज़ करके या इस पूरे लाइन को यूज़ करके हमने इस वैल्यू को सिंपली एक्सेस किया है। अगर मान लेते आपने इसे चेंज कर दिया हो समथिंग 120, इसका मतलब ये 2 घंटे तक वैलिड रहने वाला है। तो इस 120 को हमने कन्वर्ट किया इनटू 60, इसका मतलब इनटू सेकेंड्स। हम सेव करेंगे, इसे भी सेव करेंगे, अपने पोस्टमैन में जाएंगे, लेट्स गो एंड क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे यूजर लॉग्ड इन, टोकन वैल्यू एंड हियर वी हैव द सेकंड्स। सो यहाँ पर इस सेकंड का मतलब ये जो टोकन हमने जनरेट किया है ये इतने सेकंड्स तक वैलिड रहने वाला है। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने 2 API सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन API एंड सेकंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगिन API। अब यहाँ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजर प्रोफाइल API। लेट्स गो टू एडिटर, हम जाएंगे API कंट्रोलर क्लास के अंदर, देन स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे प्रोफाइल मेथड के अंदर। तो यहाँ फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं दिस इज अ प्रोटेक्टेड API मेथड। इसे एक्सेस करने के लिए हमें पास करना है टोकन वैल्यू इनसाइड हेडर। अगर वो टोकन वैल्यू इनवैलिड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जैसा कि API.php में जो हमने कॉन्फ़िगर किया अपने राउट्स को, तो यहाँ पर इस वाले राउट को एक्सेस करने के लिए हमें पास करना है टोकन वैल्यू और वो टोकन एक मिडिलवेयर को क्रॉस करेगा कॉल auth API। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इनवैलिड टोकन है इनसाइड ऑथराइजेशन हेडर तो ऑटोमेटिकली वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर वो वैलिड है देन हम जाएंगे और कॉल करेंगे इस प्रोफाइल मेथड को और यहाँ इस मेथड के अंदर हम यूज़ करेंगे auth हेल्पर फंक्शन और वहाँ से रीड करेंगे यूज़र प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। लेट्स गो इनसाइड API कंट्रोलर क्लास और यहाँ फ्रेंड्स हम करने वाले हैं यूज़र डेटा इक्वल्स टू auth हेल्पर फंक्शन और हम कॉल करेंगे यूज़र मेथड। तो सिंपली रिटर्न रिस्पॉन्स
जेसन, यहाँ होने वाला है स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू लेट्स कॉल इट एज प्रोफाइल डेटा, और यहाँ होने वाला डेटा या कह सकते हैं यूजर इक्वल्स टू यूजर डेटा। सेव दिस चेंज, गो हियर, आई विल कॉपी दिस लॉगिन एपीआई यूआरएल, एक न्यू टैब ओपन करेंगे, पेस्ट करेंगे, इस वाले राउट को हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देंगे। हेडर्स में जाएंगे, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। अब यहाँ फ्रेंड्स बिना टोकन पास किए हुए अगर हम क्लिक करें सेंड बटन पे, रिमेंबर यहाँ हमारे पास एक मिडल है कॉल ऑथ कॉलन एपीआई, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये उसे हैंडल करने वाला है। हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे अनऑथेंटिकेटेड। अब क्या करते हैं, टोकन वैल्यू पास करते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस टोकन वैल्यू, हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ एक और की ऐड करेंगे कॉल ऑथराइजेशन बियरर स्पेस और टोकन वैल्यू, और इस टोकन में अगर थोड़ा मिस्टेक कर दें जैसे कि जो स्मॉल ई है स्टार्टिंग में उसे रिमूव कर दें। नाउ दिस टाइम इनवैलिड टोकन, क्लिक ऑन सेंड बटन, अगेन अनऑथेंटिकेटेड, यहाँ पर हम उसे करेक्ट कर देंगे। Now this time here we have authorization header with a valid token value, click on send button, now we have profile data। So यहाँ basically दो वर्क प्रिंसिपल क्या है, अगर हमारे पास इनवैलिड टोकन है तो ऑटोमेटिकली दिस मिडलवेयर विल टेक केयर दैट प्रोफाइल एपीआई हिट। अदरवाइज अगर हमारे पास वैलिड टोकन है तो यहाँ जाएगा और कॉल करेगा दिस प्रोफाइल मेथड, और यहाँ फ्रेंड्स हमने हैंडल किया है यूजर डेटा, उसे हमने गेट किया है और पुट किया है इनसाइड अ रिस्पॉन्स। सो दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन जिसे हम यूज करके अपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सिंपली यूजर डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट हेल्पर फंक्शन, और यहाँ से कॉल करेंगे यूजर मेथड। हम सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, क्लिक ऑन पोस्ट में जाएंगे, क्लिक ऑन सेंड बटन, वी हैव एग्जैक्ट द सेम आउटपुट। अब यहाँ पर मान लेते हैं इस वाले रिस्पॉन्स हमें गेट करना हो सिर्फ आईडी वैल्यू या नेम वैल्यू, तो कैसे करेंगे। सो आईडी वैल्यू के लिए अगर हम यहाँ जाएं, लेट्स से यूजर आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट हेल्पर फंक्शन यूजर मेथड एंड आईडी। इसी तरीके से अगर आपको ईमेल रीड करना हो, ईमेल, so request helper function, user method and email property। हम सेव करेंगे, पोस्ट में जाएंगे, क्लिक ऑन सेंड बटन, सो हियर वी हैव यूजर आईडी एंड ईमेल वैल्यू। तो सक्सेसफुली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल एपीआई विथ JWT ऑथेंटिकेशन टोकन वैल्यू इनसाइड ऑथराइजेशन हेडर। अब यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रेश टोकन एपीआई। चलते हैं एडिटर में। सो यहाँ इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले हम ये समझते हैं रिफ्रेश टोकन होता क्या है। तो यहाँ फ्रेंड्स इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लेते हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन एग्जांपल। मान लेते हैं हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हम एक्सेस कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, अपने प्रोफाइल सेक्शंस को और काफ़ी सारे ऑप्शंस को। अगर हम बात करें इसी एप्लीकेशन को एपीआई प्रोस्पेक्टिव से, तो होगा क्या, आफ्टर लॉगिन इसने एक टोकन जनरेट किया जो 3 आवर्स के लिए 3 घंटे के लिए वैलिड था, और उस 3 घंटे के दौरान हमने इस पूरे एप्लीकेशन को एक्सेस किया। बट अगर हम बात करें अपने दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन, तो ऑटोमेटिकली वो टोकन एक्सपायर हो चुका था और हम डैशबोर्ड को एक्सेस नहीं कर सकते। अब डैशबोर्ड को एक्सेस करना हो तो क्या करना होगा, सिंपल, हमें दोबारा लॉगिन करना होगा। दोबारा लॉगिन करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें अपने 5वें दिन, 6वें दिन, तो होगा क्या, वापस एप्लीकेशन लॉग आउट हो चुका है, अब दोबारा से लॉगिन करना होगा। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास जो एक कॉमन सा स्टेप है कि हम देख पा रहे हैं कि जो टोकन एक्सपायरेशन है वो एक्सपायर होने के बाद ऑटोमेटिकली जो लॉग आउट का प्रोसेस है, अगर वहीं पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट कर दें कि टोकन एक्सपायर होने के बाद अगर रीजनरेट हो जाए तो यूज़र को बार बार लॉगिन नहीं करना होगा। इसका मतलब अगर उसने एक बार लॉगिन किया तो 3 घंटे तक वो टोकन मीन्स वैलिड है, बट 3 घंटे के पहले अगर एक्सपायर होने वाला है उससे पहले एक एपीआई कॉल और होगा जहां से हम एक और टोकन को जनरेट करेंगे बिहाइंड द सीन, बिना यूज़र को पता लगे। अगर दोबारा से रीजनरेट करेंगे तो होगा क्या, वो सेशन जो 3 घंटे के लिए एक्टिव था अब वो 6 घंटे के लिए हो जाएगा, 9 घंटे के लिए हो जाएगा, यहाँ तक कि डे 1 से लेके डे 10 तक एक्टिव रहेगा।
तो यहाँ पर जो हमारा जो यूनिक कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज रिफ्रेश टोकन एपीआई होगा क्या, बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ ओल्ड टोकन हम जनरेट करेंगे एक न्यू टोकन एंड दैट न्यू टोकन विल बी नोन एज रिफ्रेश टोकन। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम देखने वाले हैं। चलते हैं अपने एपीआई कंट्रोलर क्लास के अंदर और यहाँ जाएंगे रिफ्रेश टोकन के मेथड के अंदर। ये भी एक प्रोटेक्टेड एपीआई मेथड है जिसे हम हिट करेंगे आफ्टर पासिंग ऑथराइजेशन JWT टोकन वैल्यू। अब यहाँ फ्रेंड्स हमें टोकन को रीजनरेट करना है। सो टोकन इक्वल्स टू हम यूज करेंगे ऑथ हेल्पर फंक्शन और हम कॉल करेंगे रिफ्रेश। सिंपली इस मेथड को कॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली हमें मिलने वाला एक न्यू टोकन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ ओल्ड टोकन वैल्यू। अब यहां हम क्या करेंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू लेट्स से रिफ्रेश टोकन यहाँ होने वाला टोकन वैल्यू टोकन, और अगर एक्सपायरेशन ऐड कर दें सो एक्सपायर्स इन इक्वल्स टू ऑथ हेल्पर फंक्शन और यहाँ से कॉल करेंगे फैक्ट्री मैथड। देन हम कॉल करेंगे गेट टीटीएल और यहाँ से जो मिनट हमें मिलने वाले हम उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू सेकेंड्स। नाउ दिस टोकन विल बी वैलिड, जितने भी मिनट्स हमने पास किए हैं अपने JWT में ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सेकेंड्स। सो सक्सेसफुली यहाँ क्या होगा, जब इस मेथड को हिट करेंगे इट विल जनरेट अ न्यू टोकन वैल्यू। अब यहाँ पर सब कुछ सेव करेंगे, चलेंगे पोस्टमैन में। मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद लेट्स से गेट रिक्वेस्ट टाइप API एंड दिस टाइम इट विल बी रिफ्रेश हाइफन टोकन। अगर हम चलें API.php में टू कन्फर्म रिफ्रेश हाइफन टोकन जो कॉल करेगा हमारे इस मेथड को। सो सिंपली फर्स्ट इनसाइड हेडर लेट्स एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, हमने पेस्ट कर दिया। लेट्स गो एंड क्लिक ऑन सेंड बटन। बट ये एक प्रोटेक्टेड API मेथड है तो हम देख पाएंगे अनऑथेंटिकेटेड। तो यहाँ क्या करना है, हमें ऑथराइजेशन हेडर पास करना है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ या बल्क एडिट, हम दोनों हेडर्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ जाएंगे बल्क एडिट एग्जिस्टिंग रिमूव करेंगे, पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दो हेडर्स है एक्सेप्ट एंड ऑथराइजेशन। अब यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक होने के बाद क्या होगा, ये जो अभी करंट लॉग्ड इन यूजर है इसका जो टोकन वैल्यू है इसके बिहाफ पे एक न्यू टोकन जनरेट होगा एंड दैट विल बी नोन एज अ रिफ्रेश टोकन वैल्यू। लेट्स गो एंड क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे एक न्यू टोकन है। अगर हम इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद अगर प्रोफाइल में जाएं, लेट्स गो हियर bearer पुट करें, क्लिक ऑन सेंड बटन। नाउ वी कैन सी आवर प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। दोबारा से जाएंगे, रीजनरेट करेंगे। अब ये टोकन इनवैलिड है क्योंकि ये ओल्ड वैल्यू है। अब हमारे पास जो करंट वैल्यू है दिस वन, हम इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। लेट्स गो एंड क्लिक ऑन सेंड बटन। सो यहाँ हमारे पास एक न्यू टोकन है। अब ये जो टोकन है और यहाँ जो टोकन हमने यूज किया है, नाउ दिस इज ओल्ड टोकन एंड दिस इज न्यू टोकन। अब अगर हम इसे क्लिक करें तो यहाँ फ्रेंड्स आने वाला है अनऑथेंटिकेटेड क्योंकि हमने रीजनरेट किया एक न्यू टोकन वैल्यू। अब जहाँ जहाँ हमें यूज करना है टू कॉल आवर प्रोटेक्टेड APIs, वहाँ यूज करना है इस न्यू टोकन को। अब यहाँ पर इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ जाएंगे अपने इस प्रोफाइल API में। Let's pass a bearer token value, click on send button. Now it is working. So this is the concept of refresh token API. अब finally हम देखेंगे the concept of logout. अब यहाँ friends हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट API डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में and that is user logout API. Let's go to editor, API controller class हम स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे इस logout method में। So जो simplest concept होता है for logout methods कि simply जिस यूजर को हमने लॉग इन किया है, जिस टोकन को हमने यूज किया टू कॉल आवर प्रोटेक्टेड API, सिंपली उस टोकन को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ जाएंगे, कॉल करेंगे ऑथ हेल्पर फंक्शन एंड सिंपली लॉग आउट। अब यहाँ करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन पास एन array status equals to true, message user logged out। चेंजेस को सेव करेंगे, पोस्टमैन में जाएंगे, हम इसे कॉपी करेंगे। लेट्स गो एंड ओपन गेट रिक्वेस्ट टाइप API और यहाँ हम कॉल करेंगे लॉगआउट। अगर बिना टोकन पास किए लेट्स क्लिक ऑन सेंड बटन तो हम देख पाएंगे ओके लेट्स ऐड एक्सेप्ट हियर सो दैट कि हम एक्सेप्ट कर सकें एक JSON रिस्पॉन्स। क्लिक ऑन सेंड बटन। सो हियर वी हैव अनऑथेंटिकेटेड। Let's go and pass our token value. So this is our new token value. I will copy,
go here, authorization, and here bearer space and the token value. Click on send button. अब यहाँ पर send पे क्लिक करने के पहले अगर हम जाएं प्रोफाइल API में bearer token value, click on send button. So here we have profile information. Let's go and click on send button. तो हम देख पाएंगे यूजर लॉग्ड आउट। तो इसका मतलब जिस टोकन को हमने यूज़ किया था, जिस यूज़र को हमने लॉगिन किया था, वो लॉग आउट हो चुका है। अब हम वापस से क्लिक करेंगे अपने इस प्रोफाइल API को। नाउ वी कैन सी अनऑथेंटिकेटेड। सो यहाँ फ्रेंड्स इस पूरे कंप्लीट कोर्स में हमने सारे APIs को इम्प्लीमेंट किया, क्रिएट किया, बिल्कुल ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से देखा अपने इस पूरे कोर्स के जर्नी में, जहाँ हमने सीखा रजिस्ट्रेशन API, लॉगिन API, प्रोफाइल API, रिफ्रेश टोकन API एंड लॉगआउट API। सो फाइनली इस पूरे कोर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप अगर आपने बिना स्किप किए इस कोर्स के हर एक सेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, इम्प्लीमेंट किया होगा, तो फ्रेंड्स आपके पास भी एग्जैक्ट सेम एप्लीकेशन होगा विथ ऑल वर्किंग APIs। सो फाइनली फ्रेंड्स इस पूरे कोर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है, जहां हमने सीखा हाउ टू क्रिएट REST APIs इनसाइड Laravel वर्जन नंबर 11 यूजिंग JWT Authentication। यहाँ इस कोर्स में हमने कंप्लीट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट देखा अबाउट वर्कफ्लो ऑफ रजिस्ट्रेशन API, लॉगिन API, प्रोफाइल API, रिफ्रेश टोकन API एंड लॉगआउट API। सो आई होप अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट किया, इस पूरे कोर्स को कंप्लीट किया विदाउट एनी स्किप, तो आई होप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जिस कॉन्फिडेंस को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो REST APIs इनसाइड वर्जन नंबर 11 यूजिंग JWT Authentication। एक और बात, जिस सोर्स कोड को हमने यूज़ किया पूरे कोर्स के दौरान, मैं इसे ड्रॉप करने वाला हूँ गिटहब रिपोजिटरी में। साथ ही साथ जितने भी कमांड्स हमने एग्जीक्यूट किए उसे मैं डाल दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ फ्रेंड्स इस पूरे कंप्लीट कोर्स में हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख लिया है टू क्रिएट REST APIs इन वर्जन नंबर 11। तो इस वीडियो को बनाने में मेरा काफ़ी एफर्ट लगा है। इस अमेजिंग कंटेंट के लिए फ्रेंड्स एक प्लीज़ लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।